नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सीट नंबर 9। कितना देखेंगे? सीट नंबर 9। और याद रखना इससे पहले हम लोग 1 से लेके 8 तक का पूरा रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग आपको प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और याद रखना ये आपका सीट जो है बिहार एसएससी का दोस्तों क्रॉन पब्लिकेशन का सीट है। ठीक है, और याद रखना इससे पहले यहाँ पर हम लोग खान सर के पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं। और याद रखना ज्ञान बिंदु का भी पूरा सेट का रिवीजन कर चुके हैं। एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था उनका भी हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इन सभी का दोस्तों रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, इन सभी का अलग अलग आपको जो है प्लेलिस्ट बना दी है। जिसने भी रिवीजन नहीं किया है जाके आप लोग फटाफट रिवीजन कर लीजिए और कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का। बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही ज़्यादा सीट भी है और इंटर स्तर पर आपको अच्छा पोस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके एक सीट अपना आप जो है फिक्स कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में करे कि बंदरगाह था। देखिए हड़प्पा स्थल में दोस्तों जो बंदरगाह कहाँ था तो याद रखना लोथल में। कहाँ था? लोथल में। ऑप्शन सी हो जाएगा। लोथल दोस्तों याद रखना वर्तमान में कहाँ है तो याद रखना गुजरात में। ठीक है, लोथल याद रखना किस नदी के किनारे स्थित है तो याद रखना ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करे कि किस भारतीय धर्म में करे कि 24 तीर्थकर हुए। देखिए 24 तीर्थकर दोस्तों याद रखना जैन धर्म में हुआ था। कौन से धर्म में? जैन धर्म में। ऑप्शन ए हो जाएगा। और 24वें तीर्थकर आपसे पूछे कौन थे तो याद रखना महावीर थे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक याद रखना ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों सासाराम में। कहाँ पे? सासाराम में। ऑप्शन ए हो जाएगा। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम याद रखना फरीद खान था। ठीक है, इसके बेटा का नाम अगर पूछे शेरशाह सूरी के बेटा का नाम क्या था तो इस्लाम शाह था, याद रखेंगे। चलिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करे कि कानून के समक्ष समानता, क्या पे समक्ष दोस्तों जो है समानता का प्रदान करता। देखिए कानून के समक्ष समक्षता दोस्तों समानता का दोस्तों जो प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद तो याद रखना इसका राइट आंसर अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं करे किस संविधान संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का ए प्रस्तुत किया गया या जोड़ा गया। याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा यहाँ पे कह रहे कि हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। देखिए सबसे निकटतम तारा आपसे पूछे तो ये प्रेक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा? ये प्रेक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि दुबाव का मतलब क्या होता है। ये भी आपको बताए हैं। दुबाव का जो मतलब होता है दोस्तों याद रखना जब दो नदियों के बीच दोस्तों जो भूमि होता है, अगर इधर से भी नदी बह रहा है इधर से भी नदी बह रहा है, ये जो आपका बीच का भूमि होता है ये आपका दुबाव क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि जिब्राल्टर जल समरूमध, यहाँ पे जिब्राल्टर जल डमरूमध किन दो जगहों को जोड़ता है तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर जो देख रहे याद रखना सुएज नहर जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि इसरो, यहाँ पे इसरो दोस्तों कह रहे कि संबंधित है किससे। इसरो दोस्तों जो किससे संबंधित है तो याद रखना ये अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। इसरो का अगर मुख्यालय पूछे कहाँ है तो याद रखना बेंगलोर में। नेक्स्ट क्या पूछ रहे करे कि ट्रैक बॉल, यहाँ पे ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है। ट्रैक बॉल का उदाहरण यहाँ पे पूछ रहा है तो याद रखना इनपुट डिवाइस। क्या होगा? ये इनपुट डिवाइस। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि गुलाम वंश का प्रथम शासक। देखिए गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन हो जाएगा तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि जो है गुलाम वंश का स्थापना किसने किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए दास वंश तो गुलाम वंश को ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? दास वंश भी बोलते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि सिख साम्राज्य, यहाँ पे सिख साम्राज्य का अंतिम शासक, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ तो याद रखना 12 का ए हो जाएगा दिलीप सिंह। क्या होगा? ये दिलीप सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन जो है पटना से होता था। कौन सा अखबार है जिसका प्रकाशन पटना से होता था तो याद रखना इंडियन नेशन। इंडियन नेशन का दोस्तों जो प्रकाशन पटना से होता था। ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें दांडी यात्रा, क्या यहाँ पे दांडी मार्च जो चलाया गया था ये दोस्तों कब चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, तो याद रखना ये 12 मार्च 1930 को, ठीक है 12 मार्च को दोस्तों ये चलाया गया था, ठीक है याद रखना डेट भी। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों किस वर्ष पारित हुआ, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट करेक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो याद रखना इसका राइट आंसर 73 हो जाएगा, 1773, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि नेपाल के पड़ोसी दोस्तों जो है भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है, नेपाल का पड़ोसी राज्य में, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, सिक्किम और बिहार आपका जो है क्या है युग्म है एक, जो दोनों दोस्तों जो है नेपाल से पड़ोसी मिलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि निम्नलिखित दर्रे में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन सा दर्रा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, देखिए जिलेपला दर्रा सिक्किम आपका सही है, उसके बाद माना नीति दर्रा उत्तराखंड ये भी आपका सही है, सिपकिल्ला दर्रा जम्मू कश्मीर नहीं होगा, यहाँ पे देखिए बॉमडिल्ला दर्रा बॉमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश ये भी आपका सही है, सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि तवा, क्या यहाँ पे तवा जो है किस नदी की सहायक नदी है, देखिए तवा जो है किस नदी की सहायक नदी है, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी का, किसका नर्मदा नदी का, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, लूनी नदी ये सभी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो याद रखना अरब सागर में जाके गिरती है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्व सेरेब्रल, क्या यहाँ पे विश्व सेरेब्रल पालसी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व सेरेब्रल दोस्तों यहाँ पे पालसी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर 6 अक्टूबर होगा, क्या होगा ये 6 अक्टूबर, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दोस्तों 2022 के विजेता में कौन एक एंटोना जिंगलर जो दोस्तों जो है किस देश से है, एंटोना जिलिंगर दोस्तों जो है किस देश के नागरिक है, तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा यहाँ पे करें कि ऐसी दोस्तों यहाँ पे जो है प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी, पहली महिला भारतीय पूछ रहा है, तो याद रखना ये आपका हरमनप्रीत कौर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि मरणोपरांत राष्ट्रीय फिल्म दोस्तों जो है फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र अभिनेत्री जिसका मृत्यु के बाद दोस्तों से मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो याद रखना ये श्रीदेवी होगा, क्या होगा ये श्रीदेवी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जल पर्यटन, क्या यहाँ पे जल पर्यटन साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है, कौन सा दोस्तों यहाँ पे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिया है, तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके फाल्कन शील्ड, क्या यहाँ पे फाल्कन शील्ड 2023 का सैन्य अभ्यास जिसमें दोस्तों किन दो देशों ने भाग लिया, इसमें दोस्तों जो है सैन्य अभ्यास हुआ एक फाल्कन शील्ड अभ्यास, ये दोस्तों किन दो देशों के बीच हुआ है, तो याद रखना इसका राइट आंसर चीन और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और याद रखना ये आपका क्लास जो है 5 बजे दोस्तों अब इवनिंग में आता है, ठीक है पहले जो भी बिहार एसएससी का सेट करवाए थे वो सारा आपको 4 बजे चलता था, लेकिन अब ये 5 बजे इवनिंग में आएगा। और याद रखना इससे पहले हम लोग खान सर के पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं, ज्ञान बिंदु सर के पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं, एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी पूरा कर चुके हैं रिवीजन, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इन सभी का दोस्तों रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, 2 महीने के बाद आपका एग्जाम होना है, इसीलिए जाके इन सभी का आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए, अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए, ठीक है एग्जाम से पहले आप लोगों को 150 नंबर में दोस्तों 150 क्वेश्चन में आपको कम से कम 120 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें रिजल्ट होगा, बहुत ही दोस्तों कंपटीशन इसमें हाई जाने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है, दूसरा रेलवे स्टेशन दोस्तों किसे मिला है, तो याद रखना ये नागालैंड, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, क्या यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों जो है कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाते हैं याद रखना 8 सितंबर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की हालिया रैंकिंग में कौन सा भारतीय प्राणी वो यहाँ पे दोस्तों जो है शीर्ष पर रहा है, कौन सा भारतीय उद्यान दोस्तों यहाँ पे प्राणी उद्यान शीर्ष पे रहा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर दार्जिलिंग हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, यहाँ पे 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बजरंग पुनिया बने हैं, ठीक है ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सूची 1 दिया, देखिए सूची 1 दिया और सूची 2 दिया है, आपको मिलान करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका, शिपकिला, देखिए बोमिला, बोमिला दर्रा आपका कहाँ हो जाएगा, तो बोमिला आपका हो जाएगा दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जिलेपला, जिलेपला आपका हो जाएगा सिक्किम में। मुंगीला दर्रा दोस्तों आपका कहाँ हो जाएगा, तो मुंगीला हो जाएगा आपका यहाँ से उत्तराखंड में। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ से आपका हो जाएगा राइट, ये बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना ये लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जो पर्वत श्रेणी जो है शेष अन्य से भिन्न है, बताना है यहाँ पे, शेष अन्य से भिन्न वाला बताएंगे। ठीक है, तो ये आलेसियन, ये आपका जो है अलग है इन सभी से, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, यहाँ पे अगर पूछ देता डायरेक्ट कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो ये आपका हो जाता 7। ठीक है, लेकिन याद रखना 7 में आपका जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये अध्यक्षता कर रहा है, उसके अलावा यहाँ पे पूछ रहा है कितने सदस्य, याद रखना ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और कुल आपसे पूछे बी.आर. अम्बेडकर को जोड़ तो याद रखना 7 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल, देखिए दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान दोस्तों जो है करता है, तो दल बदल आपका जो है 10वीं अनुसूची हो जाएगा। क्या हो गया, 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी हो जाएगा। दल बदल दोस्तों जो है 1985 में ये कानून आया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर, क्या यहाँ पे राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन पंचवर्षीय योजना किस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जो है प्रारंभ किया गया था। हॉर्टिकल्चर मिशन, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, नेपा नगर, नेपा नगर दोस्तों जो है किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, जो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है, ये अखबारी कागज के दोस्तों ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ई स्टेट, देखिए स्टेट नहीं है, ई स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं। ई स्टेट ड्यूटी से दोस्तों आपको क्या समझते हैं, तो याद रखना ये डी हो जाएगा, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्ताक्षर पर लगने वाला कर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत दोस्तों जो ऊर्जा सप्ताह, क्या यहाँ पे भारत ऊर्जा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है, तो भारत में ऊर्जा सप्ताह दोस्तों जो फरवरी महीने में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि हाल ही में आयोजित दोस्तों भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, देखिए सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो दोस्तों रखा गया, याद रखना त्रिशक्ति प्रहार। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि हाल ही में भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है, बल्लेबाज है, तो याद रखना मुरली विजय, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके, यहाँ पे इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दोस्तों सम्मानित किया गया, याद रखना मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि विश्व एथलीट दिवस, क्या यहाँ पे विश्व एथलीट दिवस दोस्तों से कब मनाया जाता है, तो विश्व एथलीट दिवस मनाते हैं, याद रखना 7 मई को, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए 8 मई है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखना 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि कौन सा चक्रवात है जो म्यांमार से टकराया है और दोस्तों जो है इस सदी में इस क्षेत्र में आने वाले पहले शक्तिशाली तूफानों में से एक है, तो कौन है एक, तो याद रखना ये मोचा, क्या होगा मोचा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, करें कि किस संस्था ने 100 डेज 100 पे, देखिए 100 डेज 100 पे दोस्तों जो है अभियान शुरू किया है, कौन सा संस्था ने किया है, तो याद रखना ये बैंक किया है, आरबीआई। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। आरबीआई का दोस्तों स्थापना पूछे तो याद रखना 1 अप्रैल, ठीक है 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ, मुख्यालय इसका याद रखना मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करें कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दोस्तों प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा प्रति वर्ष दोस्तों जो है ये दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना 45 का यह 7 जून हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, करके आईसीसी के सभी खिताब जीतने वाले दुनिया के पहली टीम कौन बनी गई। पहली टीम याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया है, जो सारे खिताब जीते हैं, सारे प्रकार के जो भी आपका ट्रॉफियां होती सब जीते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है करके भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट, यहाँ पे मिसाइल कार्वेट INS, यहाँ पे INS किरपान किस देश को उपहार में दिया है? INS किरपान दोस्तों भारत ने किस देश को उपहार में दिया है? तो याद रखना वियतनाम को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह कि आर्थिक, देखिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा दोस्तों जारी ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऊर्जा संरक्षण संक्रमण सूचकांक में भारत का जो स्थान है याद रखना 67वां। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है या पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पे दोस्तों याद रखना ये आपका जो है आइसलैंड हो जाएगा। क्या होगा ये? आइसलैंड। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लगातार दोस्तों ये 8वीं बार दोस्तों ये पहले स्थान पे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखना ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा FSSAI। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि पेंडुलम घड़ी, क्या यहाँ पे पेंडुलम घड़ी दोस्तों जो है तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, इसका राइट आंसर शीतकाल में। कब? शीतकाल में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करें कि दो धातु, यहाँ पे दो धातुएं हैं ए और बी, पट्टियां दोस्तों करें कि एक साथ मजबूती से जुड़ी हुई है। चित्र में जैसा आपको दिखाया गया है बताना यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए 52 का जो राइट आंसर आपको होगा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि 100 वाट के दोस्तों एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त इकाई कितना होगा विद्युत ऊर्जा का? तो 100 वाट का है, 100 वाट का एक ही बल्ब है और दोस्तों ये कितना घंटा? तो 4 घंटा ये जला रहा है। ठीक है, 4 घंटा यहाँ पे ये जला रहा है, तो बट्टे आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ से 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये 0000 कट गया और 4 बट्टे आपका 10 बच गया, तो यानी कि ये 0.4 इकाई हो जाएगा। 0.4 इकाई। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है करके एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? भारी जल का जो कार्य होता है याद रखना न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या करता है? ए हो जाएगा। ये मंदक का काम करता है। किसका काम करता है? मंदक का। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एक साइड आपका वैज्ञानिक का नाम दिया, एक साइड आपका जो है आविष्कार दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए आपको क्या करा है यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों किसका आविष्कार किया है? तो अल्फ्रेड नोबेल आपका जो है किसका आविष्कार हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा डायनामाइट का। किसका हो जाएगा? डायनामाइट का। यानी कि आपका यहाँ से 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 2 हो गया। उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये आपका किसका किया है? तो ये पेनिसिलिन का। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? चार्ल्स डार्विन, ये विकास का सिद्धांत दिया है और मैडम क्यूरी रेडियन का दोस्तों जो है पृथक्करण। ऑप्शन यहाँ से 55 का बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, दोस्तों ध्यान से इस क्वेश्चन को याद रखना, कंफ्यूजन होता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? याद रखना, इसका राइट आंसर पुणे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरो यहाँ पे जो है पैथो एंड यौगिक साइंस कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आपका कहाँ है? याद रखना बेंगलोर में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे कि विज्ञान के किस क्षेत्र में यहाँ पे कह रहे कि व्हाइट डवार्फ, यहाँ पे व्हाइट डवार्फ के बारे में सीखेंगे? याद रखना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, खगोल शास्त्र में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। इसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? ऑप्शन में बताइए कौन सा यहाँ पे सबसे मजबूत है? तो ये आपका जो ग्रेफिन देख रहे हैं, ये ग्रेफिन सबसे मजबूत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टरों द्वारा यहाँ पे जो है एनेस्थीसिया, यहाँ पे एनेस्थीसिया दोस्तों के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस होता है। तो हास्य गैस का सूत्र क्या होता है? तो N2O को क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के बढ़ते क्रम में अनुसार में यहाँ पे सही क्रम में कौन सा यहाँ पे दिया हुआ है? ठीक है, कौन सा क्रम में यहाँ पे कर रहा है? बढ़ते क्रम में। तो देखेंगे 63 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मीथेन, इसके बाद आपका एथेन, उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी? तो याद रखना, इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, किण्वन। क्या होगा ये?
किन्वन, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग जो है अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में दोस्तों से किस यौगिक का प्रयोग होता है, तो याद रखना ये डी हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट। क्या होगा ये, एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके डॉल्फिन, यहाँ पे डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं किस में, तो डॉल्फिन जो दोस्तों वर्गीकृत किया गया किस में, स्तनी में। किस में, स्तनी में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना, और इस सेशन को आप लाइक कर देना। और याद रखना इससे पहले जो भी टॉप प्रकाशन है सारा हम लोग BRSSC का प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, इसका एक अलग अलग प्ले लिस्ट बना दी है, जाके आप फटाफट रिविजन कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। आपका जो है ये सेट 5 बजे दोस्तों आ रहा है। ठीक है, 5 बजे आपका आएगा ये सेट, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु दोस्तों जो है प्रायः पे रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर यहाँ पे होते हैं, तो ये मच्छर, चमगादड़ और उल्लू हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, कौन सा एक रूपांतरित स्तंभ है, याद रखना ये डी हो जाएगा, आलू। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दांतों पर जमी परत बनी रहती है। देखिए दांत पे जो परत दोस्तों जम जाती है ये किससे बनी होती है, तो याद रखना भोजन के कारण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया है, यहाँ पे देखिए एक साइड अणु दिया और एक साइड आपको उपस्थित तत्व दिया है, क्या पाया जाता है। देखिए विटामिन B12 में आपका क्या पाया जाता है, तो विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आपका क्या होता है, तो आपका लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा। क्लोरोफिल में आपका क्या होता है, तो मैग्नीशियम। पीतल में आपका तांबा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से 70 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करेंगे कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य दोस्तों से कौन सा एंजाइम करता है, याद रखना ये हो जाएगा प्रोटीन को एमिनो अम्ल में दोस्तों ये बदल देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करेंगे भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होगी किस में, तो सबसे ज्यादा दोस्तों होता है किस में, तो ये वसा में। किस में, वसा में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए, तो याद रखना ये कुकुर खांसी, उसके बाद आपका टिटेनस और डिप्थेरिया। ठीक है, DPT। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, DTP जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि सही सुमेलित यहाँ पे कौन नहीं है। देखिए थायमीन आपका विटामिन आपका जो B1 होता है ये आपका बेरी बिल्कुल सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल आपका एस्कर्बी ये भी सही है। विटामिन ए से आपका रक्त वर्णता रोग ये भी आपका जो है सही है, रतौंधी जिसे बोलते हैं। विटामिन के से आपका रक्त जमना ये भी आपका सही है, यानी कि इसमें जो स्टार क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका सारा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक दोस्तों जो है संस्थान ब्यूरो कहाँ है। देखिए राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संधान दोस्तों संसाधन दोस्तों कहाँ स्थित है, ब्यूरो का। तो याद रखना इसका राइट आंसर ये कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग आप लोग PDF लेके बनाएंगे, PDF आपको जो है पूरा दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन होकर PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका जो क्राउन पब्लिकेशन का जब हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा रहे थे उसमें आपका ये 9वां सेट था। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।